सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलिलसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव आत्मा का कल्याण ज्ञान भाव से है। अज्ञान भाव से आज तक किसी की आत्मा का कल्याण हुआ नहीं और भविष्य में किसी की आत्मा का कल्याण होगा नहीं। मैं संसार में रहते हुए भी यदि शांति से रहता हूँ तो उसका कारण ही ज्ञान भाव है। संसार की सारी विपदाएं झेलते हुए जीव यदि अपने में समता भाव से है तो वह भी ज्ञान भाव का ही कारण है। ज्ञान भाव के बिना कल्याण जी थोड़ा ई को थोड़ा सा कम कर दो, ई को थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना। पूरा नहीं करना, इसी का करना, चैनल का ही थोड़ा सा कम कर दो बस, और करो बस, रहने दो। अज्ञान भाव के कारण जीव जो जैसा नहीं है वैसा मान बैठता है। देखो ओम प्रकाश जी यहाँ बहुत अच्छी बात चल रही थी कि पर जो ज्ञानी जीव है, भेद विज्ञानी जीव है, वे जीव का काम जीव में देखते हैं और उसको परस्पर निमित्त मानते हैं। जीव का काम जीव में होता है और अजीव का काम अजीव में होता है, लेकिन अजीव जीव के काम में निमित्त हो जाता है और उस निमित्त को अज्ञानी जीव जो होता है वो कर्ता मान लेता है। और जब उसको कर्ता मानता है तो तुरंत दुखी हो जाता है। भोजराज भाई, मैं इस चीज़ का कर्ता हूँ कि निमित्त हूँ, मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ कि निमित्त हूँ। और निमित्त को तुमने जैसे कर्ता माना वहीं दुख सामने खड़ा हो जाएगा। क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई। और जब तक तुम उसको सही नहीं मानोगे, निमित्त कर्ता 3 काल में होगा नहीं। निमित्त कर्ता 3 काल में, कल्याण जी थोड़ा कठिन हो लेकिन समझना हमारी बात बहुत गहरी है। निमित्त कर्ता, दीपेश की अम्मा नहीं आई आज, क्यों?
अच्छा, चौकी में रहने दो, चौकी में कोई विकल्प नहीं। निमित्त कर्ता तीन काल में कभी होगा नहीं, और निमित्त को कर्ता मानोगे तो दुख के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। मेरा देखो, अज्ञानी निमित्त को कर्ता मान सकता है, लेकिन अज्ञानी निमित्त को कर्ता बना नहीं सकता। कर्ता करता रहेगा और निमित्त निमित्त रहेगा, और अज्ञानी निमित्त को कर्ता मान लेगा और दुखी हो जाए। बस दुख का कारण क्या है माताओं? मेरे दुख का कारण क्या है? मेरे दुख का कारण क्या है? महावीर भाई सावला, मैंने आज तक संसार में रहते हुए जितने मुझे निमित्त मिले, उन निमित्तों को मैंने कर्ता माना, और जब मेरे अनुसार निमित्त मिले तो मैं खुशी हो गया, और मेरे अनुसार नहीं मिले तो मैं दुखी हो गया। हे जीव, तेरा सुख दुख तेरे पास है, निमित्त के पास नहीं। और तेरे अनुसार जो कर सुख दुख निमित्त दे रहा है वह तेरा ही है, और वह तेरे पुण्य पाप का उदय है। एक कार्य के होने में अनेक कारण हैं, पर द्रव्य भी कारण है, और तेरा पुण्य पाप भी कारण है, और वह सारे निमित्त एक दूसरे से जुड़े होते। कल्याण जी सत्य बताना जी, जो माइक चल रहा है, अब ये बताओ कि जी माइक इस बक्से के कारण चल रहा कि डोरी के कारण चल रहा? जम्बू भाई बागड़िया, माइक तभी चलेगा जब माइक की डोरी होगी। यदि तुम बिजली की डोरी इसमें लगा दोगे तो माइक नहीं चलेगा। सारे साधन देखो, क्या नाम ओम प्रकाश जी, बाहर का निमित्त भी वैसे ही हो, और अंतर का निमित्त भी पुण्य पाप भी वैसे ही हो, अन्य ना हो, तो फिर मैं क्या हूँ? यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी थी ओम प्रकाश जी, हम आधा घंटा से सोच रहे थे बैठे बैठे, मैं क्या हूँ? तो इसमें लिखा हुआ है, मैं हूँ और मैं परिणमता रहता हूँ, इतनी ही मेरी सारी दुनिया है। इससे बड़ा संसार में मेरा कुछ भी नहीं। मैं हूँ और मैं परिणमन करता रहता हूँ, परिणमन उत्पाद व्यय। मैं हूँ और मैं परिणमन करता रहता हूँ, मात्र मेरी इतनी ही दुनिया है, इससे बड़ा संसार में मेरा कुछ है ही नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव जो है, जिस रूप परिणमन करता है उस परिणमन को अपना मान लेता है और दुखी हो जाता है, और ज्ञानी जो होता है वह संसार के परिणमन को अपना ना मान करके संसार का परिणमन में चलता रहता है। और मैं मात्र हूँ, और जो वर्तमान में पर्याय आई है वह परिणमित पर्याय है, मैं नहीं हूँ। यह निर्णय है, यह निर्णय है ओम प्रकाश जी, अपने बारे में जीव तत्व का निर्णय यह है। मैं हूँ और मैं परिणमन करता रहता हूँ। जो परिणमन हुआ है वह परिणमित हुआ है, लेकिन जो परिणमित होकर के हुआ है वह मैं नहीं हूँ। मैं तो मात्र परिणमन करता रहता हूँ, और जो परिणमन करता रहता है वह मैं हूँ। जो परिणमन है वो मैं नहीं हूँ, जो परिणमन है वो मैं नहीं हूँ। और परिणमन को मैंने अपना माना, परिणमन को मैंने मैं माना, इसलिए संसार का दुख है। नीलेश भाई मत दुखी हो,
मत दुखी हो, संसार का परिणमन है, संसार का परिणमन है, और जो परिणमन है वो मैं नहीं हूं। जो परिणमन है, देखो आज जम्बू भाई लेट आ गए, क्या हो गया था बेचारे का, भैंस चली गई थी। ऐसा तो नहीं, भैंस गई, भैंस पानी में। जम्बू भाई देखो बहुत गहरी चर्चा चल रही। मैं हूँ और मैं मात्र परिणमन करता रहता हूँ, और मैं परिणमन जो कर रहा हूँ यही मेरी सारी दुनिया है, और यही मेरा संसार है। और जो वर्तमान में मैं हूँ यह भी एक परिणमन ही है, मैं नहीं हूँ। जो वर्तमान में मैं हूँ वह मेरा मात्र परिणमन है, जो दिख रहा है वह मेरा परिणमन है, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, मेरा परिणमन है। देखिए जैसे हम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो, ठीक है, बोल सकते हैं। जो परिणमन है, हे जीव, तेरे अनुसार भी परिणमन होगा और तेरे प्रतिकूल भी परिणमन होगा, लेकिन ना अनुकूल परिणमन में होऊंगा और ना प्रतिकूल परिणमन में होऊंगा। मैं जो होऊंगा वो दुखूंगा नहीं, मैं मात्र परिणमन कर रहा हूँ, और इस परिणमन करते हुए को जो पकड़ लेगा उसका निर्णय होगा, और वह निर्णय जो है वह निर्णय मोक्ष का कारण होगा। भोजराज भाई, वह निर्णय जो है वह निर्णय मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण। सुगन चंद जी तुम भी बैठे थे शाम को, अब हमें तो नहीं पता तुम्हारी क्या चर्चा चली, लेकिन तुमने निर्णय बोला ना, तो निर्णय तो यही है, निर्णय तो सुगन चंद जी यही है कि परिणमन को नहीं पकड़ना है, जो परिणमन कर रहा है उसको पकड़ना। और हम क्या करते हैं, संसार में जैसे जैसे परिणमन होते हैं, जैसे जैसे परिणमन होते हैं, और उन परिणमों को पकड़ करके और उसी को अपना मानते हैं, और उसको जो अपना मानते हैं वह तुम्हारे संसार वृद्धि का कारण है। हे जीव, परिणमन हुआ है, फिर हो जाएगा। दुखी नहीं हो रहे हैं, परिणमन करके दुखी नहीं हो रहे। सुगन चंद जी, परिणमन हुआ है, फिर हो जाएगा। इतना निर्णय, इतना निर्णय, इतना निर्णय, इतना निर्णय करोगे कल्याणमल जी, तो सुख दुख नहीं, ना सुखी होगे ना दुखी होगे। कल्याणमल जी, जो निर्णय हुआ है यह निर्णय ज्ञान की पर्याय है, और उसके ऊपर दृढ़ता जो है वो श्रद्धा की पर्याय है। ज्ञान ने निर्णय किया और दृढ़ता किसने लगाई, तो वह श्रद्धा की पर्याय। उसी समय होगी तो ज्ञान सम्यक, और नहीं हुई तो ज्ञान मिथ्या। देखो कल्याणी भाई को नहीं समझ में आया। कल्याणी भाई समझो जरा हमारी बात, समझो जरा हमारी बात। हे जीव, कल्याण जी इतनी सारी बोली लगी, तुम सुखी हुए कि दुखी हुए? सुनो तो हमारी बात, इतनी सारी बोली लगी, सुखी हुए कि दुखी हुए? जब सामने बोली लगी, और सामने बोली लगी, एक बोली लगती है तो हृदय में आह्लाद भाव आता है, और एक बोली लगती है तो हृदय दुखी हो जाता है। नहीं, अभी सुनते चलो। एक बोली लगती है जीव सुखी हो जाता है, और एक बोली लगती है जीव दुखी हो जाता है। क्यों? 1,01,000, 1,01,000 कल्याणमल जी सुखी मान रहे थे, सुख हो रहे थे। अरे महाराज 1,11,000,
कल्याणमल जी दुखी हो गए, ओ महाराज गई भैंस पानी में। क्या हुआ? 1,01,000 रुपये कल्याणमल जी सुखी हो रहे थे और 1,11,000 रुपये कल्याणमल जी दुखी हो गए। 1,01,000 जब चल रहा था और जिस व्यक्ति का चल रहा था उस समय इनका हृदय ज्ञान कर रहा था और श्रद्धान कर रहा था, और जब 1,11,000 हुए तब भी ज्ञान कर रहा था, लेकिन श्रद्धा दृढ़ नहीं हो रही थी, क्योंकि 1,01,000 जिसके थे वह ज्ञान मैंने किया और मेरी श्रद्धा भी ऐसी थी कि यह व्यक्ति जल्दी दे देगा। लेकिन 1,11,000 जिसने लगाए उसका ज्ञान तो हुआ कि 1,11,000 लगे, लेकिन श्रद्धान ऐसा था कि 20 साल लगेंगे। श्रद्धा ने बोला कि 1,11,000 यदि लगते तो वह जल्दी मिल जाते, लेकिन इसने 1,11,000 लगा दिए और इसके 1,11,000 20 साल में मिलेंगे। किसने सुखी दुखी किया? किसने सुखी दुखी किया? 1,01,000 ने कि 1,11,000 ने? जो ज्ञान हुआ था, ज्ञान तो मात्र सुन करके हो रहा था, लेकिन वह ज्ञान सत्य है कि असत्य है, यदि उस पर तुम्हारी श्रद्धा अटल है तो वह ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, और श्रद्धा अटल नहीं है तो वह ज्ञान असम्यक हो जाएगा। ओम प्रकाश जी और कुछ बोलना है? हाँ, यदि श्रद्धा बन गई तो ज्ञान सम्यक, और श्रद्धा नहीं बनी तो वही ज्ञान मिथ्या, ज्ञान में कोई भेद नहीं। कल्याणमल जी सत्य समझना, ईंटा वही है, सीमेंट वही है, चूना वही है, सब वही है। यदि वही क्रम से लग गया तो मंदिर सुंदर, और यहाँ के वहां लगा दिया तो मंदिर खराब हो गया। इसमें ईंटे की रेत का क्या काम? इसका श्रद्धा का काम है, बुद्धि का काम है। जो बुद्धि है ना, कहाँ कौन सा ईंट लगानी है, कहाँ कौन सा पत्थर लगाना है, कहाँ कितने इंच लगाना है, कहाँ कितने इंच खिसकाना है, ये काम बुद्धि का है। और उस बुद्धि ने यदि उसी अनुसार खिसका दिया, लगा दिया तो तुम्हारा काम अच्छा हो गया, और यदि उस अनुसार नहीं लगा तो काम बेकार। ज्ञान जो है वो तो ईंटा रेता के तरह है, श्रद्धा जो है उस ईंट रेता को व्यवस्थित जमाएगी। श्रद्धा के पीछे ज्ञान, ज्ञान के पीछे श्रद्धा। हाँ, हाँ। एक ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो श्रद्धा होगी, और श्रद्धा होगी तो सम्यक ज्ञान होगा। एक सामान्य ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान। एक सामान्य ज्ञान, राजेश की अम्मा नहीं आ रहा समझ में? अब राजेश की अम्मा तो हमें देख रही, उनको देख रही। एक सामान्य ज्ञान और एक श्रद्धा, एक सम्यक ज्ञान। पहले सामान्य ज्ञान होगा, फिर श्रद्धा होगी, और फिर वही जो सामान्य ज्ञान था वही सम्यक ज्ञान हो जाएगा। कल्याण जी अभी तुम्हारे यहाँ मार्बल आएगा, अभी मार्बल आएगा, पहले मार्बल आएगा, फिर बुद्धि लगेगी, फिर वही मार्बल शिखर बन जाएगा। मार्बल वही है, जहाँ काट छांट करनी है उसको कट छट करके और वहाँ जोड़ दिया तो वही मार्बल शिखर कहलाने लगा। लेकिन जब नीचे डला था तो मार्बल का ढेर था, सामान्य मार्बल। देखिए
सामान्य मार्बल था, और जब ऊपर लग गया तो वही मार्बल शिखर कहलाने लगा। लेकिन महावीर भाई, जब नीचे डला था तो तुम शिखर क्यों नहीं बोल रहे थे उसको? महावीर भाई सत्य बताना, हे माताओं, ये भवन किससे बना? ईंट सीमेंट से बना ना। तो ईंट सीमेंट बाजार में रखी तो तुम उसको क्यों नहीं बोलते कि भवन रखा? ईंट सीमेंट का भवन है, ईंट सीमेंट भवन नहीं है। ईंट सीमेंट का भवन है, ईंट सीमेंट भवन नहीं है। ईंट सीमेंट भवन नहीं है, लेकिन ईंट सीमेंट के बिना भवन नहीं है। ज्ञान की सफलता का नाम, ज्ञान से जब श्रद्धा जुड़ेगी तो सब में ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान की सफलता जब होगी तो चारित्र हो जाएगा। ज्ञान से श्रद्धा जुड़ेगी, सब में ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान जब सफल होगा तो चारित्र हो जाएगा। ओम प्रकाश जी क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा श्रद्धा सम्यक हुई तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ, सम्यक ज्ञान हो गया, और ज्ञान की सफलता हुई तो चारित्र हो गया। श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान को उसने सम्यक पना दे दिया। देखो बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले तुम्हारी बात बताते हैं। बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले कमा के लाए तो देवी खुश हो गई, और देवी खुश हुई तो बच्चे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि पिताजी कमा के लाए तो पिताजी किसको देंगे? अपनी देवी को देंगे। अब पिताजी बेचारे बच्चे को पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन माता से बोलो और लड़के ले लेंगे। बच्चे क्यों खुश हुए? माता के पास आ गए ना, अब तो हम ले ही लेंगे, कहाँ जाएंगे। और जब बच्चे माता से बच्चे पैसे ले लेंगे तो उस पैसे की सफलता, तो ज्ञान से चारित्र बनेगा, और ज्ञान जो बनेगा वो श्रद्धा से बनेगा, और श्रद्धा जो बनेगी वो ज्ञान से बनेगी। हो सकती है, हो ही जाए, जरूरी नहीं है। एक समय में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र हो सकता है, लेकिन सबके हो जाएंगे जरूरी नहीं है। लेकिन जब सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक श्रद्धा होगी होगी, लेकिन जब सामान्य ज्ञान होगा तो सम्यक श्रद्धा हो जरूरी नहीं है, होगी नहीं। सामान्य ज्ञान देखो विषय कठिन हो गया है, पर हम जानबूझ के कठिन कर रहे हैं, क्योंकि सरल करेंगे तो फिर तुम लोग विधान नहीं करोगे। और विधान तो देखो, राजेश कहाँ है? राजेश को बुलाओ। कहाँ है राजेश? कहाँ किया विधान अभी तुमने? देखो तुम्हें बैठना था, नहीं, जिसने कलश शिखर का निष्ठापन किया है उसको विधान करना है। जिसने कलश शिखर का निष्ठापन किया है ना, उसको विधान करना है। कल्याण जी देखो, तुम्हारा सब काम अच्छा हो गया, यदि गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। कलश का शिखर का निष्ठापन किया ना, करना तो तुरंत कल ही था, लेकिन समय नहीं था, इसलिए आज के लिए डाल दिया था। तो कल्याण जी तुम्हारी रोटी तब खबेगी जब से शांति विधान हो जाएगा। राज रमेश भाई, हाँ, विधान समय, इसके बाद पहले शांति विधान करना है। कुबेर जी तुम भी बैठ जाना, ठीक है, रोटी बाद में खाना। हाँ, तो एक आसन है ना, तो पहले देखो जी बैठे ना, राजेश को भी बुलाना, राजेश को बुलाना। और कौन है तुम्हारा मुखिया? गजराज भाई कहाँ है? गजराज, गजराज को फोन करके बुलाना, और पहले विधान करना। जम्बू भाई बागड़िया तुम भी बैठ जाओ, अच्छे आदमी हो।
ठीक है, तो सब पहले विधान करना, क्योंकि देखो काम अपना सफल हुआ है, और यदि तुम चाहते हो कि आगे आगे भी सफल होता रहे तो सारा विधि विधान से करना, गड़बड़ नहीं करना। कहीं का कहीं करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कल्याण जी, हम ज़्यादा नहीं खींच रहे, 9:30 बज गए हैं, तुम 1-1.5 घंटे में विधान कर लोगे। पहले सामान्य ज्ञान होगा, फिर श्रद्धान होगी, फिर जब श्रद्धान होगा तो फिर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा, और जब सम्यक ज्ञान बन जाएगा तो जब ज्ञान सफल हो जाएगा तो वह ज्ञान ही चारित्र बन जाएगा। और कुछ बोलना हो गया ना? बस जो निर्णय है वह निर्णय मात्र इतना है कि मैं हूँ और मैं परिणमन करता रहता हूँ, इतनी ही मेरा संसार है, इससे बड़ा मेरा संसार नहीं। और जो वर्तमान में दिख रहा है वह मैं नहीं दिख रहा, मेरा एक परिणमन दिख रहा है। जो परिणमित हुआ है वह अंदर है, और आज नीलेश भाई ऐसा परिणमित हुआ है, कल फिर से हो जाएगा। रमेश भाई आज ऐसा परिणमन हुआ ना, कल फिर परिणमन हो जाएगा। मेरा काम ही द्रव्य का काम ही परिणमन करना है, और 3 काल में द्रव्य परिणमन करता रहेगा। स्थिर रहे, और स्थिर करना चाहो तो मिथ्या दृष्टि। जम्मू भाई नहीं आ रहा समझ में? आएगा, धीरे धीरे आएगा। देखो विकल्प नहीं करो, लेकिन हमारी गारंटी है यदि तुम रोज आधा घंटा स्वाध्याय करते रहोगे तो तुम भी यहाँ आके प्रवचन करोगे। आएगा, सब आएगा, सब एक दिन ऐसा होगा कि सब समझ में आएगा। इसलिए ओम प्रकाश जी ऐसी श्रद्धा बनाओ, मैं हूँ और मैं मात्र परिणमन करता रहता हूँ, मेरी दुनिया मात्र इतनी सी है, इतने अलावा मेरा कुछ भी नहीं, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं। मेरा काम ही मात्र इतना है कि परिणमन करते रहो, परिणमन करते रहो। डीके जैन साहब, मेरा काम ही इतना है, मैं परिणमन करता रहूं, और इतनी मेरी परिणमन कर, जितना परिणमन उतनी मेरे संसार, और जितना परिणमन उतना मैं परिणमन से, मैं परिणमन से 1 इंच भी कम नहीं, और मैं परिणमन से 1 इंच भी ज्यादा नहीं। जितना परिणमन उतना मैं। तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि तुम परिणमन को नहीं पकड़ोगे, परिणमित को परिणमत को नहीं पकड़ोगे, परिणमन को नहीं पकड़ोगे, जो परिणमित हो रहा है उसको देखोगे, उसको स्वीकार करोगे, उसमें हर्ष विषाद नहीं करोगे। ओम प्रकाश जी मेरे बाल सफेद हो गए, रोने बैठ जाओ, यह तो परिणमन है। मेरे बाल चले गए, वो राजेश तो रो रहा था महाराज चले गए, आपका करें, मेरे बाल चले गए, यह भी परिणमन है। किसको? परिणमन को। जो परिणमन कर रहा है, कर रहा है। बस देखो ओम प्रकाश जी, इतने से पता चल जाएगा कि तुम यदि जो परिणमन में हर्ष विषाद करने लगे तो तुमने अभी परिणमित को नहीं पकड़ा है। बस परिणमन से मुझे सुखी दुखी नहीं होना है, यह जो वर्तमान में दिख रहा है यह मेरा परिणमन है, मैं नहीं हूँ, और मेरा काम ही परिणमन करते रहना है, और मैं त्रिकालिक परिणमन करता रहूँगा, और उस परिणमन को न पकड़ करके जो परिणमन कर रहा है उसको पकड़ लूँगा, तो मेरा परिणमन विभाव रूप बंद हो जाएगा, स्वभाव रूप होगा। विभाव रूप परिणमन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं विभाव रूप परिणमित हो रहा, इसलिए जो मैं दिख रहा हूं वह मेरा परिणमन है, मैं नहीं। हाँ चाहिए, हाँ चाहिए ओम प्रकाश जी।
तो देखो अतीन्द्रिय आनंद चाहिए है तो बहुत कुछ देखो, जो सब विभाव अलग करने पड़ेंगे। जब तक इन विभावों में सुख मानोगे, इन विभावों से लिपटे रहोगे, इन विभावों से जुड़े रहोगे, तब तक अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा, उन विभावों का ही आनंद आएगा। इसलिए हे जीव, यदि तुझे अपना आनंद चाहिए है तो छोड़ दे संसार के लफड़े, सुखी हो जा, सुखी हो जा। देखो कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। तो चतुर्थ गुण स्थान श्रद्धा बनाओ कि मुझे छोड़ना है, तुम्हारा चतुर्थ गुण स्थान ऐसी श्रद्धा बने कि यह जो मैं लपेटे बैठा हूँ यह मेरा स्वभाव नहीं है, यह मेरे दुख का कारण है, इसलिए मुझे त्यागना चाहिए। और जिस क्षण तेरी ऐसी श्रद्धा बन गई उसी क्षण तेरा चौथा गुण स्थान, और जिस क्षण छोड़ दिया उसी क्षण छठवा पांचवा गुण स्थान। ओम प्रकाश जी देखो, और जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं बने तब तक तुम्हारा पहला गुण स्थान। इसलिए हे जीव, पर द्रव्य मेरे दुख का कारण है, और जितना मैं पर द्रव्य को अपना मानूंगा उतना संसार में दुखी रहूंगा। इसलिए पर द्रव्य का परिणमन मेरे अंतर्गत नहीं, मेरा परिणमन भी मेरे अंतर्गत नहीं, परिणमन जो है वो वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत है। इसलिए जो जो परिणमन चल रहा है उसको चलने दो, उसमें हर्ष विषाद मत करो, मात्र इतना अपना पुरुषार्थ जारी रखो, और अपना पुरुषार्थ अपने ऊपर दृष्टि रख करके, और मेरी पुरुषार्थ मेरा दृष्टि रखना ही मेरा पुरुषार्थ है। इसलिए ओम प्रकाश जी समय हो गया, सम्यक पुरुषार्थ करो और सम्यक राह पर चलो, और ज्ञान को सम्यक बनाओ। ज्ञान सम्यक होगा तो अपने आप चारित्र आएगा। ज्ञान सम्यक होगा कल्याणमल जी, अपने आप चारित्र आएगा। और ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो फिर बेचारा सोचेगा महाराज क्या करें, सोच रहा क्या करे बता। इसलिए हे जीव, ज्ञान सम्यक बना और सम्यक ज्ञान के जरिए चारित्र को सम्यक बना। बोले शांतिनाथ भगवान की। यूनिवर्सिटी 1978 में पढ़ाई करके आया।